बीजेपी का मतलब बाबर जनता पार्टी। जी हां, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा को बाबर जनता पार्टी बताते हुए आरोप लगाया है कि राम मंदिर की डकैती से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी वाले यूसीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके साथ ही आदित्य ने राम मंदिर की चोरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांचने की मांग भी किया है और कह रहे हैं कि हमने राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है। आदित्य ठाकरे का दावा है कि वो भगवान राम की रक्षा भाजपा से कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा अब बाबर जनता पार्टी बन चुकी है। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत किया था। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को बुरी तरह से लूटा है और हिंदुओं को लूटने वाले ही सत्ता में बैठे हुए हैं। आंदोलन के तहत उद्धव ठाकरे ने मध्य मुंबई के दादर में हनुमान मंदिर में चालीसा वगैरह का पाठ किया और राम मंदिर की डकैती की निष्पक्ष जांच की मांग किया। अब आप लोग जरा कल्पना करिए कि बाबर के नाम पर डरा के, धमका के, सवाल करने वालों को बाबर की औलादें बुला के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अतिक्रमण करने वाले और सीधे सीधे हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले आज किस हाल में पहुंच गए हैं। वैसे बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जिस भी हाल में हों, लेकिन इन्होंने अयोध्या और अयोध्या वासियों को किस हाल में पहुंचा दिया है उसे समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अयोध्या की जमीन से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। दैनिक भास्कर ने जो जमीनी रिपोर्ट दिया है वो चौंकाने वाला है। वैसे अब ये चौंकाने वाली बातें मंदिर में चोरी सिर्फ अयोध्या से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों से आ रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता, वहां से भी गड़बड़ झाले की खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ और मंदिरों को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, जांच शुरू हो चुकी है। इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे और कल की ही तारीख में अयोध्या के मंदिरों से जुड़े हुए बल्कि 3 दशक से भी उन्हीं मंदिरों में रहने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोगों ने जो बताया है, व्यक्तिगत रूप से मुझे जो बताया है, वो कहानी भी आपसे साझा करूंगा। एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात अयोध्या की कर लेते हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर और अन्य जगहों पर जो कथित गड़बड़ियां चल रही हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट निहारिए और कल्पना करिए कि राम के नाम पर सत्ता में आए लोगों ने उन्हीं राम की नगरी में कैसा कैसा कांड कर दिया है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बता रही है कि अयोध्या नगरी का हाल बेहाल हो रहा है। पहले जहां दर्शन करने में 4 घंटे लगते थे, अब दर्शन 1 घंटे में हो जाता है। हालांकि कल का मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कह रहा है कि 1 घंटा नहीं लग रहा है। अगर मोबाइल जमा करने, जूता चप्पल जमा करने का समय काट दें और सिक्योरिटी चेकअप का समय काट दें तो मुख्य मंदिर में बमुश्किल 4-5 मिनट का वक्त लगा है। भीड़ के नाम पर कुछ नहीं है। यह रिपोर्ट बता रही है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या काफी घट गई है। पहले औसतन रोजाना 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आते थे, अब यह संख्या घटकर 60 से 70 हजार बताई जा रही है। स्थानीय दुकानदारों, ऑटो, ई रिक्शा वालों और होटल कारोबारियों के अनुसार गिरावट की बड़ी वजह है चढ़ावा चोरी वाला विवाद। यानी जब से चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं तब से दर्शनार्थियों की संख्या बहुत कम हो गई है। वैसे अयोध्या में मैंने जिन लोगों से भी बात किया उनमें से कईयों का यह मानना था कि दर्शनार्थियों की संख्या में 60 से 70% की कमी आई है। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट बता रही है कि राम पथ पर चंदन माला वगैरह बेचने वालों ने कहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में 25% ही रह गई है, यानी 75% लोग कम हो गए हैं। प्रसाद का ठेला लगाने वाले किसी युवक ने बताया कि 10 दिन पहले रोज 4 से 5 हजार की बिक्री होती थी, अब 1 हजार की बिक्री भी मुश्किल हो गई है। नया घाट पर फूल माला बेचने वाले ने बताया कि पहले दिन भर में 1000 से 1500 रुपया बचा लेते थे, कमा लेते थे, अब मुश्किल से 500 कमा पा रहे हैं। ई रिक्शा चलाने वाले ने बताया कि अब रिक्शा का किराया और अपना खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल है, यानी जो भाड़े पे रिक्शा लेके चलाते हैं उनकी समस्या है। ये तो रहा सबसे छोटे दुकानदारों का फीडबैक। होटल और रेस्टोरेंट का क्या हाल है उसे भी देखिए। सुबह नाश्ते के समय रामपथ के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट की सभी टेबलें खाली मिली तो पत्रकारों ने मैनेजर से पूछा कि क्या हालचाल है। मैनेजर ने बताया कि 10 दिन से यही हाल है। अयोध्या होटल्स एसोसिएशन के प्रवक्ता अरुण अग्रवाल ने कहा कि मिड सेगमेंट होटलों की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 25% बची है, यानी केवल 25% कमरे ही बुक हो रहे हैं, 75% खाली है। यानी जो बीच वाला सेगमेंट है
उसमें बहुत कम लोग आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर उसी में हुआ है। अयोध्या और आसपास करीब 100 नए होटल बन रहे हैं। अब होटल कारोबारियों को डर है कि अगर धार्मिक पर्यटन जल्दी नहीं बढ़ा तो निवेश पर असर पड़ेगा। एक ट्रैवल एजेंसी के संचालक ने बताया कि अभी ज़्यादातर श्रद्धालु आसपास के ही आ रहे हैं, यानी लोकल लोग हैं जिन्हें ना तो होटल चाहिए न ही टैक्सी चाहिए, यानी दूर दराज वाले आने कम हो गए हैं। गुजरात से आने वाले एक श्रद्धालु ने बताया कि दूसरी बार आए हैं, पहली बार आए थे तो 4 घंटा लगा था, अब की 1 घंटा में निपट गया। वहीं दैनिक भास्कर ने संतों की राय में लिखा है कि सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास के महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा है कि ये व्यवस्था की गलती है, संस्था की नहीं, और इसी आड़ में आस्था तोड़ने का सियासी खेल रचा जा रहा है। पूरी सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। किसी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि कुछ छोटे कर्मचारियों की चूक है, कार्रवाई हुई है। इनका कहना है कि चंपत राय की कोई गलती नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने और अयोध्या के साधु संतों का नया ट्रस्ट बनाने की मांग किया है। यहाँ तक कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महंत विवेकाचार्य का कहना है कि ट्रस्ट में शंकराचार्यों और पीठाधीश्वरों को शामिल किया जाए। महंत जन्मेजा शरण ने कहा कि अयोध्या के संतों को ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर भाजपा के चहेते आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मंदिर में घुस के राम मंदिर को इस कदर बदनाम करवा दिया है कि अब दर्शनार्थियों का मोह भंग होने लगा है। समझने वाली बात यह है कि मंदिर और अयोध्या को बदनाम करने वाला कांड किया है बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कथित रूप से, मगर बड़ी बेहयाई के साथ बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर भाजपा के ही नेता कह रहे हैं, खुद आरएसएस वाले कह रहे हैं कि यह हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। अयोध्या और राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है। सवाल है कि क्या आपने ये करोड़ों या अरबों की चोरी इसीलिए किया या करवाया कि अयोध्या और राम मंदिर को बदनाम किया जाए? यदि आपके लोगों ने ये चोरी डकैती नहीं किया होता तो भला किस मुंह से कोई सवाल करता या बदनाम करता? सवाल तो ये भी है कि बदनामी डकैती से हो रही है या डकैतों को सजा देने की मांग करने से? और बदनामी की इतनी ही चिंता है तो सभी बड़े जिम्मेदारों को पकड़ के जेल में काहे नहीं ठूसते? एफआईआर सब पर क्यों नहीं करते? बड़े बड़े कथित सरगना तो बचाए जा रहे हैं। अयोध्या के कुछ लोगों से जब मैंने समझने का प्रयास किया कि इन सब में क्या सिर्फ छोटे कर्मचारी ही गड़बड़ कर सकते हैं, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि छोटे कर्मचारी कुछ करने की हैसियत में है। सब ने यह माना कि सबसे बड़े वालों ने गड़बड़ी किया है, उन्हीं के इशारे पर सब हुआ है। मंदिर प्रांगण में कोई एक खैनी का पैकेट तक नहीं लेके जा सकता है, तो फिर कथित रूप से करोड़ों और अरबों की संपत्ति कहां से छुर-फुर हो जाएगी? छोटे कर्मचारी कैसे लेके निकल लेंगे और उनकी इतनी हिम्मत हो जाए? ये संभव नहीं है। वर्षों से जो चोरी चल रही है ये बड़े बड़े लोगों के बिना संभव नहीं है। बाकी चंपत राय को लेकर जैसा चरित्र चित्रण अयोध्या के लोगों ने किया, कुछ पुजारियों ने किया, खासकर मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने किया, जिस भाषा में कर रहे थे वो शब्द मैं यहाँ बोल नहीं सकता। यानी अयोध्या के ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि मंदिर में डकैती का सरगना कौन है, लेकिन यूपी सरकार को मालूम नहीं है। शायद उन्हें सबसे ज़्यादा मालूम है, तभी तो ट्रस्ट और यूपी के सीएम आपस में ही हाजी काजी का खेल शुरू कर चुके हैं। दोनों एक दूसरे की जम के तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच देश के अन्य मंदिरों से भी चौंकाने वाली खबरें सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर को तो आप जानते ही हैं। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट बता रही है कि जब इन्होंने मध्य प्रदेश के बड़े बड़े मंदिरों में दान के हिसाब किताब का ब्यौरा खंगालना शुरू किया तो बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें मिली। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इनका दावा है कि नगद दान की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था है, लेकिन सोना चांदी के दान का सार्वजनिक ब्यौरा नदारद है। ओमकारेश्वर में पहली बार दान पेटियों की राशि सार्वजनिक की गई, जबकि ऑनलाइन दान और शीघ्र दर्शन यानी वीआईपी दर्शन, प्रसाद और अन्य आय का हिसाब किताब पता नहीं है। वही बांग्लामुखी मंदिर में फर्जी समिति चंदा लेते हुए पकड़ी गई और कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में लिखती है कि यहाँ के ट्रस्ट ने पहली बार दान पेटियों से प्राप्त राशि सार्वजनिक की। 9 जुलाई को ट्रस्ट ने बताया कि एक सप्ताह में दान पेटियों से लगभग 24.5 लाख मिला है। यहाँ हर मंगलवार और शुक्रवार को दान की गिनती होती है। हालांकि ट्रस्ट अब भी ऑनलाइन दान, प्रसादालय, लड्डू बिक्री और शीघ्र दर्शन से होने वाली आय का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं कर रहा है। जल्दी दर्शन कराने के नाम पर यहाँ श्रद्धालुओं से 300 रुपया लिया जाता है और प्रतिदिन 6000 स्लॉट तय किए जाते हैं। आप सोचिए कि खाली वीआईपी दर्शन से इतना पैसा बनाया जा रहा है। वैसे सवाल तो ये भी है कि ईश्वर के दरबार में कौन वीआईपी कौन वीवीआईपी? अरे जाना तो सबको खाली हाथ है, फिर वहाँ पे वीआईपी कल्चर क्यों बनाया जा रहा है? मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि लंबे समय से पारदर्शिता की मांग उठती रही और तो और यहाँ ये भी आरोप लगता है कि जब दान की गिनती होती है तो जो बड़े मूल्य की नोट है वो बहुत कम निकलते हैं। यानी आज के हालात देखें तो 500 की नोट
नोट सबसे बड़ी बताई जा रही है। अब आप कहेंगे कि 2000 भी तो है तो दिखाइए, है क्या आपके पास? छोटी छोटी नोटें ज़्यादा मिलती हैं। वैसे आप तो जानते हैं बड़े मूल्य की नोट चुराने में ज़्यादा फायदा है। ऐसी ही कहानी तो राम मंदिर को लेकर भी बताई जा रही थी कि बड़े मूल्य की नोटें कम थीं, छोटे मूल्य की नोटें ज़्यादा थीं, यानी देखने में छोटे मूल्य वाली ज़्यादा दिखेगी, रेट कम होगा। ये रिपोर्ट बता रही है कि पहले भी दान पेटियों से पैसा निकालने का वीडियो यहाँ से वायरल हुआ था, यानी चोरी का, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुआ। वही जब दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने सवाल करना चाहा तो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब सवालों से बचते हुए नजर आए, फुर्र हो गए। दैनिक भास्कर ने सहायक प्रशासक से जानकारी चाही तो उसने दूसरे अधिकारी पर थोप दिया, दूसरे अधिकारी ने एसडीएम पर थोप दिया और एसडीएम ने तो फोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, यानी जवाबदेही गायब है। महाकाल मंदिर को लेकर इन्होंने लिखा कि परिसर में बने पारदर्शी काउंटिंग रूम में बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में दान पेटियां खोली जाती हैं। हर जगह मजबूत निगरानी होती है, पूरी प्रक्रिया निगरानी में होती है, लेकिन सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं के दान का सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। यानी नोट वाला मामला तो ठीक है, कैश वाला कि कौन कहां से कितना चढ़ाया कितना आया, लेकिन सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य चीजें लोग चढ़ाते हैं उसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह जानकारी साझा नहीं की जाती। दान में मिली ज्वेलरी अधिकृत ज्वेलर्स से तौलकर सील बंद स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और 3 अधिकारियों की मौजूदगी में ही स्ट्रांग रूम खोला जाता है। लेकिन दैनिक भास्कर ने पाया कि हकीकत कुछ और है, लोग सिस्टम पर संदेह जता रहे हैं। उज्जैन के महापौर ने सवाल उठाया कि 3 साल पहले सोना चांदी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की बात हुई थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग सोना चांदी के दान के सुरक्षित होने का दावा तो करते हैं, लेकिन न तो उसका वजन और न ही मौजूदा भाव के बारे में कुछ बताया जाता है। सारे संदेह का आधार पारदर्शिता की यही कमी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट में आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाया है, यानी आरोपों की चर्चा किया है। यहाँ सरकारी प्रबंध समिति के समानांतर एक गैर सरकारी संस्था फर्जी तरीके से दान और चढ़ावा ले रही थी। जब आरोप लगे तो जांच शुरू हुई। बाकायदा कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठन किया। जांच में संबंधित बैंक खाते, लॉकर और दस्तावेजों की जांच की गई। लॉकर में सोना चांदी और नकदी मिलने की जानकारी भी सामने आई है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि सरकारी समिति किस आधार पर दान ले रही थी। जो नकदी पकड़ी गई है, सोना चांदी पाया गया है, उसका लेखा जोखा क्या है? क्या इसमें किसी सरकारी अधिकारी या मंदिर प्रबंधन की भूमिका थी कि नहीं? यानी सोचिए कि एक तरफ सरकारी व्यवस्था बनी हुई है, इसके बावजूद कुछ लोग धड़ल्ले से नया सिस्टम बना के वसूली कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल देवास की माता टेकरी और चामुंडा मंदिर में भी है। यहाँ पर भी कई सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिंदू खतरे में है का नारा देने वालों के राज में हिंदू मंदिरों का पैसा जबरदस्त खतरे में आ चुका है। और अब तो लोग यहाँ तक कानाफूसी करने लगे हैं कि क्या इन्हीं मंदिरों के पैसे को चुरा के डकैती करके यहाँ वहाँ विधायक खरीदे जा रहे हैं, सांसद खरीदे जा रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, बीजेपी आरएसएस के 5 स्टार टाइप होटल बन रहे हैं, यानी कार्यालय बन रहे हैं। पूरे देश में एक तरफ मंदिरों में आने वाले पैसे का हिसाब गायब है, दूसरी तरफ इनके बहुमंजिला बन रही इमारतों में लगने वाले पैसे का हिसाब गायब है। आखिर मसला क्या है? वैसे आपको बता दें, अभी हाल में जम्मू कश्मीर को लेकर भी खबर आई है कि वहाँ पे जो सरकार है उमर अब्दुल्ला की पार्टी की, उनके विधायकों को भी खरीदने का ऑफर दिया गया है, बिकने का ऑफर कि बिक जाओ। और कितने में जानते हैं? 30 करोड़। 30 करोड़। बहरहाल जब इतनी बड़ी चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो तरह तरह के आरोप और सवाल भी होंगे। ये सवाल और बड़े तब हो जाते हैं जब जिम्मेदार लोगों को बचाया जाता है, वो भी डंके की चोट पर। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि बचाना मजबूरी है भाजपाई सत्ता की, क्योंकि जिनकी सरपरस्ती में ये सारे कांड हुए हैं वो बड़े खास हैं। यानी ट्रस्ट के लोगों को बचाना खुद को बचाने जैसा हो गया है बीजेपी के लिए। और अब तो अस्तित्व का संकट भी आने लगा है, क्योंकि राम के नाम पर आए थे, अब राम के नाम पर ही चले न जाएं, इसका डर सताने लगा है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कायदे से लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि जब इतनी बड़ी लूट भगवान श्री राम के मंदिर में हुई है, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी जो हर चुनाव से पहले भगवान श्री राम का नाम लेते थे, भगवान राम के नाम पे वोट मांगते थे, भगवान श्री राम के मंदिर के हर कार्यक्रम में भगवान से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाई दी, जो किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रखने में हमेशा तैयार रहते हैं। छोटे छोटे विषयों पर वो मन की बात करते हैं। लेकिन आज जब इतनी बड़ी लूट भगवान के मंदिर में हुई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन हैं।
हर दिन नए विदेश दौरे पे निकल जा रहे हैं। आज उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि जब ये लूट की घटना सामने आई तो आनन फानन में एक एसआईटी बनाई गई और ये कहा गया कि एसआईटी इस लूट की जांच करेगी। सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जब भी कहीं चोरी होती है, लूट होती है, आमतौर पे क्या होता है? सबसे पहले एफआईआर होती है, लेकिन यहाँ एफआईआर नहीं हुई, यहाँ एसआईटी बनाई गई ताकि समय दिया जाए कि जो भी लोग हैं अपना बचाव कर लें, जो भी तथ्य हैं वो छुपाए जा सकें। और जो एसआईटी की जो फाइंडिंग्स आई वो सार्वजनिक नहीं हुई, जबकि जो लूट है वो सार्वजनिक दान की लूट है। लेकिन एसआईटी ने क्या पाया, कितने की लूट हुई, कोई 200 करोड़ बता रहा है, कोई 2000 करोड़ बता रहा है। आज ये तथ्य एसआईटी सामने नहीं रख पाई। जहां तक कार्रवाई की बात आती है, छोटे छोटे जो कर्मचारी थे, कोई ड्राइवर है, कोई क्लर्क है, 12-15 हजार की सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इन लोगों ने लूट करी। क्या ये मानना संभव है कि इतने भव्य सेटअप में, इतने बड़े भव्य मंदिर में, जहां स्टेट की फोर्स लगी हो, जहां सेंटर की फोर्स लगी हो, और जो सर्वे सर्वा थे इस ट्रस्ट के, चंपत राय जी, बताया जाता है कि उन्होंने अपनी एक निजी फोर्स भी लगा रखी थी। शायद आप लोगों ने खबर देखी होगी, आप सब मीडिया से हैं, जानते होंगे कि 1 करोड़ रुपए प्रति माह अपनी निजी फोर्स को, सिक्योरिटी एजेंसी को भी वो दे रहे थे। तो इतने सारे लोग सुरक्षा में मौजूद थे, उसके बाद भी ये छोटे छोटे जो प्यादे थे, क्या इन्होंने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे दिया? किसी को पता नहीं चला कि 5 साल तक ये चंदा चोरी हो रहा था। स्टेट की इंटेलिजेंस फेल हो गई, सेंटर की इंटेलिजेंस फेल हो गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो दूसरा सवाल जो सबके मन में आता है वो ये है कि जो सर्वे सर्वा इस ट्रस्ट के थे, जो बड़े बड़े नाम थे, जिसमें कि चंपत राय जी का नाम है, जिसमें अनिल मिश्रा का, जिसमें गोविंद देव गिरी जो कि कोषाध्यक्ष इस ट्रस्ट के थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। बताइए, कोषाध्यक्ष जिनके हाथ में संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी थी, वो कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा था। तो इस तरह के लोग तो ट्रस्ट में चुन के हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे। तो ये सभी लोग, क्या इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज ये सवाल सभी के मन में। 5 साल तक, 6 साल तक ये लूट होती रही, और सिर्फ चंदे की लूट नहीं है, तमाम राम मंदिर के निर्माण के समय से, भूमि के अधिग्रहण के समय से ऐसी रिपोर्टें आई जिससे पता लगा कि भ्रष्टाचार इस पूरे कार्य में हो रहा है। आपको याद होगा कि जब भूमि अधिग्रहण हो रहा था मंदिर के लिए, तब 2 करोड़ की जो भूमि थी वो 18 करोड़ में मंदिर को बेची गई थी ट्रस्ट द्वारा। तो ये सारी जब खबरें आई, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं थी। 2021 में एक कर्मचारी ने, जो लेखाधिकारी वहां पे थे, महिपाल नाम के, उन्होंने ये बताया कि चंदे की चोरी हो रही है। 2021, आज 2026 हो गया है। उस कर्मचारी को बाहर कर दिया गया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद एक इंजीनियर ने बताया कि 40% कमीशन मांगा जा रहा है, ट्रस्ट के लोग कमीशन मांग रहे हैं मंदिर के कार्य का। मतलब भगवान के कार्य में भी कमीशन खोरी हो रही थी, जमीन का घोटाला हो रहा था, और तमाम बातें मीडिया में आ रही थी, लेकिन दबा दी जा रही थी। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की और मोदी जी की, इसकी इस पूरे लूट में क्या इसकी हिस्सेदारी थी, या इसका संरक्षण था, या इसकी भागीदारी थी, इस पर भी बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं। आज सरकार डरी क्यों हुई है? क्यों नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए? कांग्रेस के लोग या तमाम विपक्षी दलों के लोग ये मुद्दा उठाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि दान, जो दान दे दिया उस दान के बारे में क्या पूछना। मतलब जनता दान दे और भाजपा लूट ले और कोई सवाल भी ना करे। तो आज जब सवाल किए जा रहे हैं तो सारी सरकारें, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, वो सवालों से बच रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ठोस जवाब इतने बड़े प्रकरण पे नहीं मिला है। और
जब अगर सारी सरकार की कार्रवाई है, अगर ये पारदर्शी तरीके से हो रही है, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये सब लोग जब इस्तीफा दे रहे हैं तो उसको क्या समझा जाए? इस्तीफा देने का मतलब है कि कुछ गलत काम हुआ। लेकिन अगर इन लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जब ये सर्वे सर्वा थे, सीधा प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से सारी जितना भी संचालन मंदिर का था इनके हाथ में दिया गया था। और चंपत राय जी तो पहले दिन से, जिस दिन से ये कार्य शुरू हुआ है उस दिन से सर्वे सर्वा बने बैठे हैं। तो इनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है? क्या इस्तीफे से काम हो जाएगा? जब चोरी होती है तो क्या किसी चोर का इस्तीफा ले लिया जाता है कि आगे चोरी नहीं करूंगा, मैंने इस्तीफा दे दिया है, या उस पर कार्रवाई की जाती है? तो यहाँ जहां इतना बड़ा अपराध, महापाप जहां हुआ है, तो क्या इस्तीफे से काम चल जाएगा? किसी की जवाबदेही नहीं तय होगी। और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज इतना लंबा समय हो गया है ये तथ्य सामने आए हुए, क्यों समय दिया जा रहा है कि एविडेंस को मिटाया जाए, गलत बातें पब्लिक डोमेन में लाई जाए? अभी तक एक भी गिरफ्तारी किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की क्यों नहीं हुई है? ये जो छोटे मोटे लोग, क्या ये हम मान सकते हैं कि इतने भव्य मंदिर में इतनी बड़ी लूट हो गई और ये छोटे मोटे 10-15 हजार रुपए पे जो सैलरी पे कर्मचारी थे, इन्होंने इतनी बड़ी लूट करी?